जय जय श्री राम। साथियों, जैसे कि आप जानते हो कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन पिछले 3-4 सालों से काम कर रही थी, तो हमें कहीं ना कहीं हमें कमी लग रही थी कि हमारे साथ कोई पीछे हमें बैकअप नहीं है। तो इसी को देखते हुए हमने हमारे जो अखिल भारतीय गौ रक्षा परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धर्मश्री श्री 108 महामंडलेश्वर श्री स्वामी श्री विष्णुदास जी हैं, इनको हमने इन्वाइट किया और ये हमारी समस्या सुनने के जे में आ चुके हैं और आज आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। तो अब हम इन्हीं से जानेंगे कि ये हमारा किस तरह हमारे स्टेट के अंदर जो गौ माता के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, बढ़ रहा है, और गौ तस्वीर में जो काफ़ी इजाफा हो रहा है, वो कैसे कम करेंगे, इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो 2 मिनट करे। श्री राम। गौ माता की जय हो। आज हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री स्वामी विष्णुदास जी महामंडलेश्वर जी के साथ यहाँ एकत्र हुए, उनको बुलाया है इस सिलसिले में कि गौ की जो उपाय की समस्या है, जो अत्याचार हो रहे हैं इतने ज़्यादा, और उसके बारे में कोई सोच से, सब लोगों की सोच से बाहर है जो चीज़ें, ये कोई उपाय जो है इसके लिए कैसे हो, क्या किया जाए, कौन लोग इसका सहयोग करें, कैसे सहयोग किया जाए। सभी लोग आज एकत्र हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं, हमारे मंत्री महामंत्री इनके साथ हैं सारे। तो ये हमें सब जैसे ये गाइड करेंगे उसी तरीके से हम चलेंगे। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुध्वन् कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानरामधीशं रघुपति भक्तं वातजातं नमामि। आज अखिल भारतीय गौ रक्षा परिषद के में हम लोग जम्मू तवी नदी के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। मेरा मेन लक्ष्य गौ माता की रक्षा, गौ के बारे में जो भी यहाँ विकृतियाँ पैदा हो रही हैं उन पे किस तरह से रुकाव होना चाहिए, किस तरह से उनको बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से उनका देख रेख हो, उस पर विचार मेरा विशेष करके है। गौ माता, आप केवल गौ को सीमित न देखें, गौ एक सर्वव्यापी, जैसे पृथ्वी हर जगह आपको है रहने के लिए, खाने के लिए भी पृथ्वी देती खाद्य पदार्थ, ऐसे ही गौ आपकी स्वयं पृथ्वी माता है। विप्रधेन उस्वर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान जब जब इस धराधाम पे आते हैं तो ब्राह्मण संत गौ का जब दमन होता है, यानी धर्म का जब अधर्म में परिवर्तित होना लग जाता है, अधर्मियों का बोलबाला बढ़ने लगता है, तब तब प्रभु आकर के अपने जीवों का, भक्तों का उद्धार करने के लिए उनके पास आकर खड़े होते हैं। आज जो भी भक्त हमारा गौ के साथ चल रहा है वो समझ लीजिए कहीं न कहीं विशेष भगवान का अंश है। तो भक्त भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वकवेक। भक्ति भक्त भगवान गुरु, ये चारों का एक ही लीला है, एक ही क्रिया है। कहने के लिए अंतर है कि ये भक्त है, ये भगवान है, ये गुरु है, लेकिन देखा जाए तो चारों की रूपरेखा वही है। जिस तरह भगवान धर्म का रक्षा के लिए ही आता है, ऐसे ही भक्त भी धर्म की रक्षा के लिए ही अवतरित होता है। संत भगवान गौ, और गौ में आपका देखिए 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। ये अगर हिंदू धर्म में हमारे सबसे बड़ा संस्कृति का जो दमन हो रहा है, यानी सारे देवी देवताओं का पतन हो रहा है गौ के द्वारा। हमारे गौ पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है और उसको रोक लगाने के लिए हम लोग सशक्त कदम उठा रहे हैं। बल्कि हम राष्ट्रीय धरोहर गौ माता को मान रहे हैं कि राष्ट्र में गौ माता का स्तर रक्षी हो और रक्षा हो, राष्ट्र के द्वारा प्रमाणित हो, राष्ट्र की सुरक्षा मिले गौ को। जैसे पक्षी राष्ट्र पक्षी माना गया है मोर में, शेर में, ऐसे गौ को भी हम चाहते हैं कि राष्ट्र धरोहर हो, ये राष्ट्र के द्वारा इसका रक्षा हो। कोई भी जो भी अत्याचार कर रहे हैं किसी भी तरह से, चाहे बुचड़खानों के द्वारा, चाहे ऐसे प्रताड़ित करके मार के फेंक दे रहे हैं, कहीं कुछ करके फेंक दे रहे हैं, उन पे सब रोक लगे। और हम लोग ये हर स्टेट में जा करके अपने विचारों को दे रहे हैं जिससे गौ पे अत्याचार जो हो रहा है रोका जाए, और हमारा जो धर्म है जिसका पतन हो रहा है, बार बार त्रसित हो रहा है, उस पर रक्षा हो। और गौ का जब रक्षा होगा तो हमारा अपने आप धर्म रक्षा हो जाएगा, क्यों सारे देवी देवता गौ में हैं। हम सभी से अपील करते हैं कि जो भी हमारे अनुयायी हैं धर्म के,
वह गऊ के लिए जरूर कुछ न कुछ सख्त कदम उठाएं। ना उनसे कुछ बनता है, कम से कम एक ग्रास अपने रोटी में से जरूर निकालें गऊ के लिए। जो कुछ बनता है, कहीं अगर देख रहे हैं कुछ उसको असहाय पड़ा तो उसका कुछ न कुछ सहयोग करें। हमारे सहयोग करने के लिए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में खुले हुए हैं, जैसे मेडिकल है, गऊ के लिए कोई उपचार कराना है, दवाई का औषधि का कोई ज़रूरत है, कहीं गऊ बीमार पड़ी है उसके लिए डॉक्टर को सूचित करें। यहाँ बहुत सारे पशु डॉक्टर बने हुए हैं हर जगह, डॉक्टर सब जगह उपलब्ध हैं आज की तारीख में, जो पशुओं को देख रेख करते हैं। तो उनके द्वारा सूचना करके, सूचित करके उनको ला करके डॉक्टर का उपचार कराएं गऊ का। और गऊ को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से उनका देख रेख किया जाए, उसके लिए हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से हम मांग करते हैं भूमि सरकार से, जो सरकार के अंतर्गत भूमि आती हैं, वो गऊ के लिए हमें भूमि दें, जिसमें गौचर हमारा बने, गौशालाएँ बने। जो गौएँ हमारी लावारिश रोड पे इधर उधर भटक रही हैं, बार बार उनको दिक्कतें आ रही हैं, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं पब्लिक रूप से प्रसिद्ध है, गऊ भी प्रसिद्ध है, सबको दुखी। हाँ, सड़कों रोड पे वही तो रोड पे सड़कों पे जो भी लावारिश घूम रही हैं गौएँ, वो न घूमे, उनको कहीं एक उचित स्थान हो जहाँ वो अपना निवास करें, जहाँ उनका देख रेख हो सके, उनका भोजन पानी का सामग्री का जो भी चारा है हमें उपलब्ध करा सकें। तो ऐसी जगहें हम देख करके सरकार से मांग करते हैं। हर जगह सरकार गौशालाएं बना रही है, हर स्टेटों में ये लागू हो रहा है कि गौशाला सरकार के द्वारा बनाई जाए और सरकार के देख रेख में इसका रूपरेखा बने, इसका पालन हो, और ताकि ऐसे कोई आपदाएं न आए गऊ के ऊपर जो आज चल रही हैं। और हैं उपाध्यक्ष में सीमा